हमारी क्या आदत हो गई है अभी, ऐसे देखते हैं ना वीडियो को, ऐसे ऐसे कुछ पढ़ते हैं, ऐसे वीडियो देखते हैं। कैसा ये दुख है, कैसा ये हालात है, पत्नी और बच्चे को लेकर एक पैर से साइकिल खींचता मजबूर एक इंसान है। सुनिएगा। ये वीडियो देख लिया, ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा बहुत दुख हुआ होगा, मतलब यही सब तो। फिर ये देखा, फिर ये देखा, ऐसे करके 1-1.5 घंटा करीब जाता ना। अमेरिका से गर्भवती की वापसी के लिए कदम उठाया केंद्रीय। थोड़ा ही हो जाता, हाँ ठीक है, सब तो होता ही रहता। उस वीडियो पे बात कर लें। बात कर लें। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक के रखूँगा और मुझे आप लोग सुन लीजिए। समकालीन समय में मज़दूरों की स्थिति पर मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे अगर रेल चला दे रहे हैं, सब लोगों को छोड़ दे रहे हैं, तो भी आंधी हो जा रही है। जहाँ पे पूरे संसाधन है, हॉस्पिटैलिटी है, बड़े बड़े शहरों में, वहाँ से लोग पलायन करके गांव में चले जाएंगे तो कोरोना का इलाज कैसे होगा, और सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, पूरा भारत ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कुछ ये भी नहीं बोल सकता। लेकिन इस वीडियो पर मैं जो वीडियो बनाना चाहता हूँ या मैं जो कहना चाहता हूँ, उसको मैं कहना चाहता हूँ वो कुछ और है। मैंने एक बार अपनी पीड़ा स्क्रीनशॉट से, इसी तरह का एक विकलांग वीडियो आया था जिसमें कई विकलांगों के उसमें इस तरह के वीडियोस थे। आप लोगों को मैं विकलांगों की तरफ आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ और एक समझ आप में डेवलप करना चाहता हूँ। और सरकार या जिसके विरुद्ध मेरी एक निरंतर परस्पर जो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे एक जो सरकार नहीं समझ पा रही, सरकार नहीं देख पा रही, उसके परिवर्तन के संबंध में जो अवेयरनेस लाना चाहता हूँ आप लोगों के अंदर। और वो इस अवेयरनेस को हल्का फुल्का मत समझना, वो अवेयरनेस ही थी जो आचार्य चाणक्य को उस परिवर्तन का कारक बनी थी। आचार्य चाणक्य स्वयं कोई राजा नहीं बने थे। आचार्य चाणक्य की अवेयरनेस ही धनानंद के राज्य का धनानंद के, या धनानंद हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, वो सब के सब बस ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि मैंने आपको बताया, आपने मेरे विचारों से परिचित हैं कि दोनों में बस यही है कि हमारे लिए दोनों में से बेस्ट बीजेपी है, क्योंकि भाई मैं हिंदू हूँ, और अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए बेस्ट कांग्रेस। ऐसा लोग मानते हैं, ध्यान रखिएगा, लोग मानते हैं। लेकिन मैं अपना एक पॉइंट और रख देता हूँ। जो मुस्लिम ये मानते हैं कि कांग्रेस रहने से मुस्लिम शासक बढ़ जाएंगे और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मुस्लिम का धीरे धीरे हो जाएगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। वो लोग ये नहीं समझते कि जिस दिन शरिया कानून आएगा तो पुरुषों का तो ज़्यादा नहीं, अब ज़्यादा क्या होगा तो वो तो मैं बताऊंगा अभी दूसरे पार्ट में। महिलाओं की रहनी नहीं है, रहनी। ये सोचो कि जब अभी भारत का ये संविधान चालू है, तब तो रोज़ ऐसे वीडियो आते हैं कि पिता ने बलात्कार कर लिया, बेटी ने मतलब बेटी का, और बेटी का घर के एक फ़ोटो आया था पेपर में कि भाई ने जो है बहन से ही शादी करने की जिद कर रखी थी, नहीं तो मैं जो है मौसी के लड़के ने। इस तरह की तमाम घटनाएं घटती रहती। क्यों, बता ही चुका हूँ मैं, अब क्या बोलूँ। मेन टॉपिक यहाँ पर मैं आज विकलांगों पर बनाना चाहता हूँ, इसलिए देश की ये स्थिति नहीं लाऊंगा। तो मेरे विचार राष्ट्र के किसी भी राजा के प्रति हैं। जो भी मूर्ख है, जो भी समझ नहीं पा रहा है, और जो भी उसको ज्ञान है, वो भारत के सारे लोगों को सही दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस पर्याप्त न होने के वजह से मैं उसके तरफ जो ठीक है, जो उचित है, उसके संबंध में अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज़ माई कंट्रीब्यूशन
इन माई इंडिया, मेरे भारत के लिए मेरा एक प्रयोग है, एक कंट्रीब्यूशन है। तो मैं ये समझा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि विकलांगों के संबंध में हमारी जो सोच है कि हम ऐसे ही हैं कि मोबाइल से उठाए वीडियो देख करके दुखी होकर के आगे निकल जाते हैं, बस यहीं तक है। लेकिन मैं आपसे एक घटना शेयर करूँगा और आपको समझ में आ जाएगा। घटना मतलब एक स्टोरी, क्रिएटेड द स्टोरी कि एक व्यक्ति है और उसके 5 बच्चे हैं, ठीक है, 5 बच्चे। पाँचों बच्चों में एक बच्चे को, 5 बच्चों को मैंने स्कूल भेजा, उनमें से एक बच्चा विकलांग है, ठीक है। उसको क्लास में जाने में, चढ़ने में, उतरने में, कोचिंग जाने में हर जगह कष्ट है। कभी वो देर में पहुंचेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। लास्ट में, और एक बात बताओ, 5 बच्चे हमारे राष्ट्र के हिसाब से समझो, क्या हमारे 5 बच्चे सब बराबर के अमीर हैं? नहीं है ना। इसको राष्ट्र से समझ लो, क्योंकि अगर राजा, विकलांगों का जो आरक्षण होता है वो विकलांगों को ही मिलता है ना, किसी और को तो नहीं मिलता। अब हमें कंपटीशन किससे करना रहता है? नॉर्मल व्यक्ति से। आप समझ रहे हो? अब एक बात बताओ, कंपटीशन में हम कब आएंगे? जब हम ग्रेजुएशन करेंगे। क्लियर? क्लियर। जब हम कंपटीशन में आएंगे, जब हम ग्रेजुएशन करेंगे। अब ग्रेजुएशन कैसे करेंगे? जब हम लिथड़ के चलते हैं तो ग्रेजुएशन कैसे करेंगे बताओ? मेरे बाप के पास क्षमता नहीं है, मेरा एक भाई है वो तो पैदल चला जाता, मेरे बाप के पास क्षमता नहीं मैं साइकिल से मुझे स्कूल भेज सके, ठीक है। मान लो मेरा हाथ ही कटा है, चलो दोनों हाथ कटे तो मैं स्कूल कैसे जाऊँ और मैं से कैसे पढ़ूंगा? ध्यान रखना, बहुत गहरी बात है। और हम लोग क्या कहते हैं, विकलांगों का आरक्षण है, तो मैं कहता हूँ दोनों हाथ कटाए, दोनों पैर कटाए। एक लड़की है या उसका एक, हाँ, मुंह से पेंटिंग बनाती है वो, हाँ, एक पैर उसका है, बाकी दोनों हाथ कटे और एक पैर कटा है। क्या नाम है उसका? इलाहाबाद की एक लड़की है जो मीडिया वीडियो में भी आ चुका है, वो हमारी जूनियर रह चुकी है जब हम लोग इलाहाबाद में फाइन आर्ट्स कर रहे थे। बाद में वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में उसने फाइन आर्ट्स भी किया। वो पैर से, एक ही पैर उसका था, उसी से अपना पेंटिंग बनाती थी। अब ये बताओ, जब वो पढ़ेगी, किसी चीज़ से पेन से लिखेगी, तब तो आरक्षण की बात होगी। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग विकलांग हैं वो इस प्रकार की, जैसे मेरे 5 पुत्र हैं, तो 5 पुत्र हैं, तो अगर मेरे पास गवर्नमेंट ऑप्शन देगी, मुझे एक सरकारी नौकरी है, एक सरकारी नौकरी आई, तो मैं सबसे पहले किसे दूंगा? मेरे 50 बच्चे हैं, चलो मान लो, तो सबसे पहले मैं जिस बच्चे में एक पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं कटा, दाएं, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। अब आपको कोई कौन सा नियम बता दिए? हाँ बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। आप उसको पढ़ाओ और नौकरी दो, दोनों काम करो। 100% आरक्षण, जैसे अभी तक एजुकेशन में आरक्षण नहीं है, जॉब बस में आरक्षण। आप एजुकेशन कैसे प्राप्त करोगे, आपकी जिम्मेदारी। विकलांगों के लिए एजुकेशन प्राप्त कराने की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके 5 पुत्र, अगर समान रूप से उसमें बांटने की बात, इसमें समानता के अधिकार को ऐसे नहीं होता। अगर आप 10 सब बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये अपने दे दे लड़का, एक विकलांग है, एक सब कुछ सही है, तो बताओ उसमें ग्रोथ कौन करेगा? यानी कि विकलांग बच्चे को आपको ज़्यादा पैसे देने की आवश्यकता है। ज़्यादा पैसा मतलब समझ गए होंगे आप, समझाने की बात बता रहा हूँ। कई बार पैसे से नहीं लोग, तुमने क्या समझा? तो जो लड़का विकलांग है हमारा, जो बच्चा हमारा विकलांग है, उसको अगर हम आरक्षण नहीं देंगे, आरक्षण मतलब किस तरह का आरक्षण? नो आरक्षण, 100% जॉब। अगर आप फिजिकल ऐसे चैलेंज है, ये नहीं कि एक उंगली कट गई, ऐसे नहीं। आपका कायदे का अगर 30% है, ठीक ठाक वो है कि आपको पढ़ने में, जाने में, स्कूल जाने में हर जगह दिक्कत हुई है, तो गवर्नमेंट आपको जॉब देगी। अब कैसे जॉब देगी ये समझ लो। अगर आपका आँख खराब है, दोनों हाथ भी खराब है एक ठो, और दोनों पैर भी गायब हैं, मान लो अधिकतम से अधिकतम विकलांग की बात कर रहा हूँ, तो भी जो टेलीफोन उठाने वाली सर्विसेज हैं गवर्नमेंट में, टेलीफोन पिक करते हैं फ़ोन, वो हम कोई देखते तो है नहीं। अब डायल 100 में ही जो जॉब करते होंगे लोग, तो उसमें अगर ऐसे लोगों को, बेचारों को रख दिया जाएगा, आप सोचो। इस व्यक्ति का जो मैंने वीडियो भी बनाया है, बनाया क्या है, वो आया था ग्रुप में,
तो आप इसके दर्द से, इसका जो दूसरा भाई होगा, इसके पिता ने दोनों को साइकिल दी होगी, ठीक है ना, दोनों को साइकिल दी होगी मान लो, लेकिन एक को साइकिल दिया, दूसरे को भी साइकिल दिया, फिर भी उसने गलत किया। एक को कह देता तुम्हें साइकिल भी नहीं दूंगा, और जो उसकी वाली साइकिल है, उसके साइकिल का जो पैसा है इसको 2 पहिया वाली साइकिल दे देता, जिसको वो हाथ से हैंडलिंग कर लेता। क्लियर? मेरी बात समझो, अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बिल्कुल ठीक है और एक इस तरह का विकलांग है, तो ज्ञान क्या है? समानता का अधिकार है। मैं बता रहा हूँ, समानता के अधिकार को प्रत्यक्ष रूप से जो हमारी गवर्नमेंट ने लागू कर रखे हैं, चीज़ें कर रखा है, ये समानता का अधिकार नहीं है भाई मेरे। मैं कोई विकलांग में नहीं आता हूँ ईश्वर की कृपा से, लेकिन ये मत समझना मैं एक पिता के रूप में मैं एक पिता मानता हूँ अपने आप को। पिता कौन है? जो पालन करता है वही पिता है, जिसको प्रत्येक जीवात्मा के प्रति पुत्र का भाव है, पालन करने का भाव है कि जो इनके पास नहीं मैं उसे दे दूं, ऐसा भाव ही आपको पिता बना देता है। पिता कोई शब्द नहीं है, पिता एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। पिता कोई नाउन नहीं है। उस एडजेक्टिव को अगर आप धारण नहीं करते तो पिता सिर्फ जो नाउन वाला पिता है, वो पिता कोई किसी को नाम रख दिया, मान लीजिए कि मेरा नाम क्या भैया, पिता नाम है, वो अलग चीज़ है। पिता एक विशेषण है, समझे ना। माता एक विशेषण है, मैं माँ हूँ क्योंकि मैं पालन करने का भाव रखता हूँ और करूँगा। अगर मैं पालन करने का भाव रखूँगा तो मुझ में पालन की शक्ति भी पालनहर्ता देगा। यही इस ब्रह्मांड का नियम है, यही स्वास्तिक का दर्शन है। यदि मुझे किसी को देना होगा कुछ, तो तत्क्षण पहले मुझे वह प्राप्त होगा, तभी तो मैं किसी और को दूंगा। मुझे अगर किसी को आनंद देना होगा तो आनंद मुझे पहले प्रकट करना होगा। आनंद देने के भाव से ही आनंद उत्पन्न होता है। धर्म यदि देना है तो धर्म उत्पन्न होता है। यदि ज्ञान या धन किसी को देना होगा तो वह उत्पन्न होता, नहीं तो नहीं होता। लोग दान के इस मूल भाव को भूल गए। मैं भारत के या विश्व के या जिन भी दैट्स अ बिग प्रॉब्लम्स जो कहीं नहीं दिखाई जा रही, मैं उनके विपरीत वीडियो बनाता हूँ। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी वो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो सोच सकता पहली वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, देख लेना चैनल पे, और कुछ वीडियोस पड़ी होंगी। सभी खास वीडियोस का लिंक मैंने हर वीडियो के नीचे डाल दिया। जो मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई होंगी सभी वीडियोस का लिंक मैं हर वीडियो के नीचे डाल दूँगा। मतलब जो मैंने टॉप की 5-10 जो सबको देखना चाहिए, और अपनी बायोग्राफी वो लिंक के नीचे आप लोग देख सकते हैं। उतना देख लेना तो मेरा ये वीडियो भी समझ में आ जाएगा, मेरा बैकग्राउंड भी समझ में आ जाएगा, मेरा थॉट भी समझ में आ जाएगा, और मैं करना क्या चाहता हूँ ये भी समझ में आ जाएगा, और वो क्या होने वाला है ये भी समझ में आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल इस वीडियो में समझो कि अगर हम इस प्रकार से, तो क्या है, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पूरे भारत में मुश्किल से मुश्किल इस तरह से बेचारे हमारे भाई 10 लाख के आसपास, 20 लाख के आसपास मान लो हैं। तो गवर्नमेंट को उनको प्राइवेट और इसमें दोनों में रजिस्टर्ड जॉब, गवर्नमेंट जॉब टाइप जॉब की, मतलब आप निकाल ही नहीं सकते इनको। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आप, जो ऐसे पद होते हैं इनमें आप इनको जॉब की गारंटी दें। कौन से? लिमिटेड कंपनियों में, लिमिटेड। अब कौन सी जॉब दिलाना है ये भी समझ ले। बहुत ही सुंदर मेरे पास कंक्लूजन है जिसको कोई भी गलत नहीं मान सकता मेरे भाई। अब तुम खुद सोचो यार, प्लीज़ दया से देखो। ऐसे स्क्रॉल करके मैं दिखा रहा था ना पहले वीडियो को, क्यों दिखा रहा था? मैं तुम्हारी स्थिति दिखा रहा था। ऐसे देख देख के कितना वीडियो देख चुके यार तुम लोग, क्या हुआ उससे? प्लीज़ अब चेंज की बारी है। अब तुम लोग देखो, जानो, और जब जान जाओगे तो बदल भी लोगे। एक दिन में आचार्य चाणक्य ने परिवर्तन नहीं किया था। जब वो जनाता गया एक एक व्यक्ति को धनानंद के विरुद्ध, एक एक व्यक्ति को जब बताता गया, तब उन्हें लगा कि यार अभी तक तो हम सोचते थे धनानंद ही अच्छा राजा है। तो या तो धनानंद नीचे आ जाएगा या तो अपना सुधार कर लेगा। हमें किसी चंद्रगुप्त की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं सुधरेगा तो चंद्रगुप्त भी आएगा। मैं उस अवेयरनेस को आज भारत के 2500 साल बाद संकल्प लेता हूं। एक स्थान पर बैठे हुए मैं पूरी दुनिया को बदलूंगा, ये मेरा संकल्प है। आज सुन लेना ये वीडियो, और कुछ समय बाद सुन लेना। मेरे उम्र के 39 वर्ष में सुन लेना। आज मेरी उम्र 35 वर्ष है। मेरे उम्र के 39 वर्ष तक क्या करता हूं मैं?
क्या होती है संकल्प शक्ति, क्या होती है तपस्या की शक्ति, दिखाऊंगा। विश्व का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में संपूर्ण राजा है, कोई धन से ही राजा नहीं होता। और कैसे वो राजा है वक्त बताएगा। अभी फिलहाल तैयारी करो परिवर्तन की, और वो तुम्हारे डब्बा बने रहने से नहीं होगी। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, सारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख लो, मेन वीडियोस देख लो, समझ जाओ क्या चेंज लाना है, क्या है कुछ नहीं पता हमें। अब हो गया, बहुत देख लिया कचड़ा, आ जाओ असली चीज़ में कुछ समय व्यतीत कर लो। काल्पनिक फिल्में देखते देखते अब थोड़ा हकीकत की ज़िंदगी में आओ, प्लीज़ 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 प्लीज़। हकीकत के चेंज हम कैसे लाएंगे इस पर बात की जाए। हकीकत में चेंज लाएं, बात ही ना की जाए, बता रहा हूँ लाए जाएं। जो सरकार से के लेवल के हैं उनको इतना शेयर करो उन वीडियोज़ को, तो जो तुम्हें लगे कि सरकार ही इनको कर सकती, तुम नहीं कर सकते, तो इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि सरकार को शर्म आ जाए कि हमारे इतने सारे लोग हमें करोड़ों रुपए की सैलरी दे रहे हैं, उनके अंदर ये थॉट क्यों नहीं पैदा हुआ? क्यों हमें एक आम सन्यासी, एक आम व्यक्ति के माध्यम से वीडियो हमारे तक आ रहा है? और जो तुम्हारे अंदर के परिवर्तन है, तुम्हारे सेल्फ अवेयरनेस के संबंधित है, योग से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, आचार आहार विहार से संबंधित है, कि जो मैं बताता हूं कि पूर्व दिशा की तरफ पैर करके सोना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। इस तरह के जो फैक्टर्स वाले वीडियोज़ है वो तो मतलब पूरा आहार विहार क्या करे क्या ना करे संबंधित वीडियो मैं लिंक में जब भी कभी वो बनाऊंगा तो मैं सब वीडियोज़ में डाल ही दूंगा नीचे। अभी आगे बढ़ते हैं। जो विकलांग बच्चे हमारे रहेंगे, मान लीजिए कि 4 प्रकार के विकलांगों से मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कि किसी की पैर नीचे से बिल्कुल गायब है, पर कई लड़कियों को देखा होगा, हमारी दीदी के नंद इतनी सुंदर सब कुछ है, लेकिन बेचारी की नीचे से पैर बिल्कुल विकलांग है, ऊपर उसका हाथ सब कुछ ओके है। तो ऐसे लोगों को हम मान लीजिए, वैसे अगर वो सेल्फ से IAS भी निकाल ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, लेकिन बाई चांस उनको एजुकेशन भी नहीं, मान लो इस तरह की लड़की है कोई एजुकेशन भी नहीं प्राप्त कर पा रही, तो ऐसे बच्चों के अगर परिवार BPL हैं या कुछ भी हैं, आप अगर अपने से नहीं पढ़ा रहे तो गवर्नमेंट उनको पढ़ाएगी भी। गवर्नमेंट अगर नहीं पढ़ा पा रही, कुल मिला के मिनिमम से मिनिमम उसको कौन सी जॉब मिलनी चाहिए? मिनिमम से मिनिमम उसको आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब दे दीजिए। रिसेप्शनिस्ट की जॉब में आप देखते होंगे कि उस किसी भी रिसेप्शनिस्ट का पैर दिखाई देता है कि पैर में क्या है क्या नहीं देता। रिसेप्शनिस्ट की जॉब क्या है? बैठ करके एक चेयर में, कोई आया होटल में, या कमरा किस रेट में है, इस रेट में है, चलो 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, यहाँ पर आपने उनको मतलब एक गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरे जो गवर्नमेंट जैसे सेक्टर हैं, जैसे होटल ताज एक गवर्नमेंट सेक्टर ही माना जाएगा, हिल्टन टावर या जितने भी बड़े बड़े होटल हैं, जितने ये सब गवर्नमेंट ही जॉब समझो आप। अगर गवर्नमेंट ने निश्चित कर दिया कि नहीं, या कह दिया कि प्राइवेट सेक्टर में इन जॉबों में अगर विकलांग नहीं मिलता, विकलांग ने अप्लाई नहीं किया है, तो ही आपको किसी सामान्य व्यक्ति को आप रख सकते हो, नहीं तो आपको उसको रखना है, और एक बार नहीं आजीवन रखना है। आप उसको ट्रेंड करिए। अगर वो आप बात बोल, हाँ बस गूंगा ना हो। अब गूंगा होगा तो क्या होगा? मान लीजिए आप गूंगे हैं तो क्या होगा? तो आप टाइपिंग के काम को कर सकते हैं, टाइपिंग का काम तो कर सकते हैं। इधर और भी बहुत सारे काम होंगे, हम उस पर रिसर्च बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा, यानी कि इन लोगों को सेटल करना भाई बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। ये फ़ोटो सामने मैंने इसीलिए लगा रखी बार बार, ताकि मेरी बात सुनते समय तुम इस फोटो को बार बार देख के थोड़ा सा मतलब समझ पाओगे। मैं ये बात टाइम पास करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, और ना मैं तुम्हारा टाइम बर्बाद करने के लिए बना रहा हूँ। लेकिन जब तक तुम अवेयर नहीं होगे, जागोगे नहीं, परिवर्तन की मांग नहीं होगी। जब परिवर्तन की मांग नहीं होगी तो परिवर्तन नहीं होगा मेरी भाई। बात समझना, एक जो मेरी माताएँ होंगी, जो स्त्रियाँ हैं ना, स्त्रियों में बड़ी भारी क्षमता है। क्या क्षमता है वो खुद नहीं जानती। जैसे हाथी और हिरण, शास्त्र कहते हैं पुरुष हिरण की तरह है, दिन भर भागता है, उसको पता नहीं कस्तूरी कुंडल बस ये जो महक है ये मेरे भीतर है, मतलब शांति से बैठता नहीं, बाकी सब करता, दिन भर भागता है। पुरुष का ऐसी संज्ञा शास्त्र बताते हैं। और हाथी का संज्ञा दी है स्त्री को। स्त्री यानी हाथी के समान होती है कि उसको इतना शक्ति होती है उसके अंदर कि वो चाहे तो चीता उता सब पीछे हैं उसके सामने, सब जब दौड़ता है ना हाथी पागल वागल हो जाता है। तो हाथी से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने का है, लेकिन सबको भी दौड़ता देखा नहीं किसी ने, तो लोग सोचते हैं कि यानी कि उसे अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं होता कि वो क्या कर सकता है। और एक जंजीर में, हमारे यहाँ चित्रकूट में एक जंजीर में बाढ़ आई, तो एक जंजीर में एक हाथी बंधा हुआ था, बाढ़ आई तो डूब के मर गया। अब उसे ये ज्ञान नहीं था, मतलब जैसे शेर को ज़िंदगी में हमेशा पिंजड़े पर रखा जाए, ज़िंदगी में उसे कभी पता ही नहीं कि शिकार का हमेशा टुकड़ा मांस तोड़ करके दिया होगा, उसी को उसने खाया हो।
बचपन से, बिल्कुल बचपन से, पहले दिन से, फर्स्ट डे से, और 25 साल बाद छोड़ दिया है, तो क्या वो शिकार कर पाएगा? उसको पता ही नहीं कि शिकार क्या होता है। तो अगर कोई तोड़ के देगा तो खाएगा, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि उसे किसी को तोड़ करके खाना आता ही नहीं। तात्पर्य मेरे भाई ये है कि हम लोगों को हमारी शक्ति के बारे में पता नहीं है। हे माता, आचार्य चाणक्य का सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों को अपने घर घर जाकर अपने शिष्यों को बोला कि तुम जाना भिक्षा लेने, भिक्षाम भवति भवति भिक्षाम देहि, भिक्षाम बहुत देहि। और जब वो निकल के आए तो उनको धीरे धीरे बताना कि धनानंद इस तरह का देखो गलत कर रहा है, राज्य में ये चीज़ गलत हो रही, राज्य में अगर ऐसा हुआ नहीं, वैसा नहीं हुआ तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पहले वहाँ पर किसी को नहीं लगता था, जैसे 2014 के पहले 2009-10 से जब रामदेव जी ने स्वाभिमान यात्रा शुरू की थी और सारी चीज़ें की थी, बायोपिक में मेरा देख लेना, मैं किस तरह से उसमें मेरा क्या रोल रहा, क्या सब चीज़ें बायोपिक में सब लिंक मैंने नीचे डाल रखा है अपने ऊपर। जो मैंने एक बायोपिक अभी नहीं बनाई होगी तो अभी मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, जब भी कभी बनाऊँगा तो नीचे डाल दूँगा, जब भी कभी एडिट कर दूँगा तो उसमें देख लेना। उस समय भी किसी को ये नहीं लगता था कि नहीं कांग्रेस में कोई दिक्कत है, वो तो आदी हो गए थे बिल्कुल कांग्रेस के, और कांग्रेस एक आतंकवादी संगठन है 100%, जान लीजिए आप इस चीज़ को। अब इस पर मैं बात ही नहीं कर रहा था, आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग मेरा पहला वीडियो देख चुके हैं समझ चुके हैं कांग्रेस आतंकवादी संगठन क्यों है, इस पर वीडियो बना के लिंक में बाद में डाल दूँगा। तो भैया हमने विकलांगों को इस तरह से उन जगहों पे सेटल कर दिया। ज़्यादा लोग नहीं है ये, हमारा कभी ध्यान नहीं गया यार इनके ऊपर, लेकिन इनका दर्द बहुत ज़्यादा है। इनका दर्द हमारे 20-25-50 करोड़ के जो लोग हैं ना, 50 करोड़ लोग जो सामान्य मजदूरी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, 250-300 रुपये रोज़ शाम को कमा के आ सकते हैं, और ये बेचारा नहीं कर सकता। तो सोचो कि इसका दर्द कितना ज़्यादा है। या तो इसका भाई कमा के आए, 2 टुकड़ा इसको खिला दे तब तो ठीक है, लेकिन आजकल तो तुम जान रहे हो अपने माता पिता पुत्र पता नहीं कहाँ कहाँ सब लोग नहीं खिला पा रहे हैं, तो आगे की क्या बात करें। तो सेल्फ उसके लिए जब लोग हम कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर की सरकार की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर किसको तुम कैसे बनाओगे? आपके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में आपने 5 को जो है, अच्छा एक मिनट समझना मुझे बॉम्बे का वो आज भी याद है, मैं चिंतन वहीं से शुरू किया था। एक ये वाला चिंतन, एक अंधा व्यक्ति था, वो भी जॉब करता रहा होगा उसी कंपनी में और वो भी जॉब करता रहा होगा। तो वो बेचारा विरार से पहले मीरा रोड में, ये मैंने देखा था, वो जो है जहाँ पे बस स्टॉप है वहाँ से 5 मिनट अपनी लकड़ी से चलते हुए, अंधा व्यक्ति को भी देखा होगा, वो लकड़ी से टिक टिक करते हुए स्टॉप तक आता है, इस बस स्टॉप तक, फिर वहाँ से बैठता है, ट्रेन में जाता है, ट्रेन चढ़ता है, फिर वहाँ से CST वगैरह कहीं जाता होगा, कहीं अपने जॉब करता होगा। जिस जगह पर एक व्यक्ति को पहुँचने के लिए, सामान्य व्यक्ति को पहुँचने के लिए 15 मिनट लगता होगा, उन लोगों को पहुँचने के लिए 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा लगता होगा। कितनी बीच में चोटें होती, कभी यार उसका दर्द समझो यार प्लीज़। अगर तुम इस तरह से नहीं सोच पाते तो तुम मनुष्य ही नहीं हो, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम इन सब चीज़ों पर चिंतन नहीं कर पाते, तुमने कभी चिंतन नहीं किया, कभी दुख नहीं हुआ, कभी दर्द नहीं हुआ, तो तुम समझ लो कि तुम यही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि अब वो जो बंदा है, अब सोचो कि ऐसे बंदे, मान लीजिए कि मैंने गवर्नमेंट जॉब भी दे दी, अब सेकंड पार्ट में चले जाओ मेरी इस बात में, अब गवर्नमेंट जॉब दे दिया हमने सबको, 20-20 हज़ार रुपये सैलरी भी दे दी। एग्जाम्पल लाइक दैट कि 20 हज़ार रुपये उस समय सैलरी का मानक है, जैसे अभी इस समय पुलिस में 25-25 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। एग्जाम्पल लाइक दैट कि उन्हें एक आइडियल सैलरी स्टार्टिंग कम से कम 25 हज़ार रुपये हमने दे दिया, और भैया IAS बनने का है तो बनो, अलग बात है। अब उस 25 हज़ार सैलरी में अगर वो बंदा इस तरह से टुकड़े टुकड़े में आएगा तो कैसे होगा? यानी कि इस तरह के विकलांग लोगों को जो काफ़ी ज़्यादा असहाय हैं, जैसे कि जो अंधे लोग हैं, उनके साथ गवर्नमेंट एक 24 घंटे फॉलोवर SP वगैरह को जो दे के रखती है, DM वगैरह को जो दे के रखती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा में 2-4 वो कम कर ले, एक आध कम कर ले वहाँ से, इन लोगों को दे जिनको ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है। अंधे को तो टोटल दे, जो टोटल अंधे हैं वो जब कहीं जॉब करने आएंगे, अच्छा जॉब किस आधार पे दे ये भी समझ लो। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है तो उसके नियरेस्ट जो सबसे बढ़िया कंपनी होगी, ऐसे नहीं फर्जी नहीं, वो चूज करेगा। जैसे मान लो गवर्नमेंट में मिली तो उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी,
उनके लिए सारे नियम अलग रहेंगे। देखो मेरे भाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा था जो 1947 की बुद्धि, विवेक और सभी चीज़ों के आधार पर काफ़ी अच्छा और श्रेष्ठ है, परंतु हम आज 70 साल आगे पहुंच चुके हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एंड अन्य जितने भी लोग मिल करके लिखे थे, वो उस समय की बुद्धि के आधार पर, उनकी सोच के आधार पर ठीक है। आज के संविधान में जो 70 सालों में हमें, जैसे हम पहली बार कभी घर बनाते हैं मेरे भाई, ऐसे समझो तुम लोगों को आग्रह पड़ गया है कि नहीं बाबा साहब के संविधान को गलत बता रहे, तो तुम थोड़ा बुरा मान जाओगे या कोई भी व्यक्ति बुरा मान जाएगा, पता नहीं क्या हो सकता। मैं दूसरा उदाहरण दे देता हूँ। हमने पहली बार ज़िंदगी में कभी कोई घर बनाया तो उसमें कमी रह जाने की कितने प्रतिशत गारंटी है ये मुझे बता दो तुम। एक भी व्यक्ति कह दे कि मैं पहली बार घर बनाऊंगा और 20वीं बार जब घर बनाने की तुलना में पहली बार ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा। एक व्यक्ति पहली बार घर बनाया, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, ये लोग चीज़ समझते हैं कि पहली बार जब घर बनाते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं होता। तुम ये चीज़ अगर तुम्हें देखना तो किसी आर्किटेक्ट को पकड़ो, जब उसने कभी दुकान अपनी खोली हो, ऑफिस खोला हो, पहला मकान बनाया हो और उसका 100वां मकान बनाया हो, तो सब में जाके अंतर देख लेना। मेरी बात समझ गए मेरे भाई? आग्रह मत पालो, किसी से अंधभक्त बनो, किसी के भी अंधभक्त मत बनो, थोड़ा रिलैक्स होकर सुनो, समझो, नहीं तो अब क्या बोलूँ, समझ जाओगे तो ठीक ही है। बीच बीच में स्त्रियों को मैं विशेष रूप से कहूँगा, हे माताओं, मेरी बात को सुनो, समझो, जुड़ो, विचार से जुड़ो। विचार से जुड़ोगी तो क्या होगा, वही मैंने बताया था ना कि धनानंद उनको अवेयर करता था, तो अवेयर करता था तो धनानंद नहीं, सॉरी, उनके आचार्य चाणक्य के शिष्य, तो जब अवेयर करता था तो माताओं के अंदर भी आने लगा कि हाँ यार परिवर्तन होना चाहिए, ये धनानंद जो ठीक नहीं है यार, ये ठीक नहीं कर रहा है, बात तो सही है। तमाम उसके बारे में जो गलत काम वो कर रहा था उस समय, संतों के विरुद्ध, ये सारी चीज़ें, कुछ भी XYZ, जैसे आजकल चल रहा तमाम सारी चीज़ें, आप भी जानते हो। ये सब जो मैं बता रहा हूँ यही सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। हम संविधान को गले लगाए बैठे हैं 70 साल से, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा हो गई यार। आपने कोई घर बनाया था, 70 साल बाद भी आप जो है 70वें साल बाद उस घर को ठीक नहीं कर रहे हो, रिपेयर नहीं कर रहे हो, पहले के हिसाब से नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा आप बताओ। अच्छा, कोई घर बनाते हो 70 साल पहले बनाए, अब उस घर को आज के हिसाब से रेनोवेट नहीं कराओगे तो गिर नहीं जाएगा? ये बताओ मुझको तुम। वही गिर रहा है हमारा भारत आज हमारा भारत पूरी तरह से गिरना शुरू हो गया। अगर नहीं होता तो चारों तरफ से हिंसाएं, चारों तरफ से ये, चारों तरफ से ये, कोई कहता है मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बन जाए, ये सब स्थितियां नहीं पैदा होती। समझ का अभाव हुआ, धीरे धीरे हमारा एक तरह से गिरना ही है राष्ट्र का भाई। समान समय पे लगातार अपडेशन नहीं हुआ, लगातार, जैसे मान लीजिए आप लगातार देख रहे हो कि रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसकी, तो इनमें इतने कड़े कानून बना दो, घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। ये सब अपडेशन कहाँ हुए? कौन सी मैं गलत बात कह रहा हूँ बताओ? मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ, काल्पनिक बात कर रहा हूँ तो बताओ भाई। काल्पनिक टीवी पिक्चर उच्चर बहुत देख ली यार, थोड़ा अब आओ आ जाओ यार, प्लीज़ 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 प्लीज़। कोई नहीं बदलेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा बदलने। तुम जान लो कि बदलना ज़रूरी है तो तुम ही बदल डालोगे। मैं जानता हूँ कि जनता ही एकमात्र पावर है। और आज सोशल मीडिया के दौर पर तो इतनी बड़ी पावर है कि क्या बताऊं। अगर कोई एक वीडियो करोड़ों बार सर्कुलेट हो जाए और वो सर्कुलेट होता तब तक बंद ना हो जब तक गवर्नमेंट उसकी हो, तो गवर्नमेंट की इतनी किरकिरी हो जाएगी कि उसको ना चाहते हुए भी इसको सुनना पड़ेगा। मेरे भाई बहुत बड़ी पावर हो, तुम अपनी पावर को समझो यार प्लीज़। कभी भी कोई ऐसा वीडियो लगे कि नहीं यार ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुँचना चाहिए, तो उसे कोई आदमी तब तक घुमाओ यार, गवर्नमेंट देख देख के पक जाए। अगर गवर्नमेंट ना देखे तो कम से कम सारे लोगों के अंदर से वो सुन सुन के पुकार आ जाए कि यार जब तक तुम ये निश्चित नहीं करोगे कि नहीं धनानंद मूर्ख है, तब तक तुम्हें चंद्रगुप्त की आवश्यकता नहीं होगी। अब आचार्य चाणक्य सीरियल बनाने से कुछ नहीं होगा, स्वयं आचार्य चाणक्य बनकर धरातल में चंद्रगुप्त को खोजना होगा। बहुत हुआ ये आस कि कोई आएगा तो बदल देगा। तुम्हें आज अभी और इसी वक्त मेरे आंदोलन से जुड़ना होगा, सिर्फ वैचारिक आंदोलन से। जैसे जिसके पास जो मदद है, जो वो मेरी मदद कर सकता है वो करे। जिस तरह से मुझसे जुड़ करके मदद कर सकता है मेरे इस राष्ट्र आंदोलन में, मुझे पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को खड़ा करना है। और मेरे पास वो विचार हैं, तुम मेरे पूरे YouTube चैनल के सारे वीडियोस देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरे पास वो विचार है कि मैं पूरे विश्व को खड़ा कर सकता हूँ।
भारत की तो छोड़ो, भारत तो भारत ही है। भारत तो मेरे लिए एक बहुत ही छोटा पार्ट है। मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामित्व रखता हूँ, इस भाव को मैं धारण करता हूँ। और किसी को मेरी बात बकवास लग रही हो तो मेरे सभी विचार और ख़ास मेरे 4, 5, 10 वीडियो जहाँ देख ले, जो मैंने नीचे लिंक पे कभी बाद में जब बनाऊंगा तो दूंगा। अगर अभी आप लोग इस टाइम पे देख रहे हैं कि मैं दे चुका हूँ तो देख लीजिएगा। तो मैं ये जो विकलांगों पर अभी टॉपिक पे बना रहा हूँ मेरे भाई, ये बहुत बड़ा दर्द है। तो उनके साथ आप एक फॉलोअर रखिए, वो बाइक से ले जाए। 1 मिनट सोचो यार, एक कल्पना करो यार प्लीज़। एक अंधा व्यक्ति जो 1.5 से 2 घंटे तक किसी तरह से वो टकराते हुए मैंने देखा था। मैं जब यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा था तो मुझे याद है उनमें एक प्रोफेसर साहब थे, वो बढ़िया आँख वाले 4 व्हीलर से टक से अपने घर से चलते थे, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आ जाते थे। और एक विकलांग थे, मैंने उन्हें देखा था कि वो जैसे मान लो देखो हर जगह थोड़ी ना साधन मिलते हैं भाई। वो बाइक भी नहीं चला सकते, देखो उनके पास पैसे हैं, वो बाइक नहीं चला सकते। किसको किसको कौन कौन ये करे। फिर हर आदमी तो गवर्नमेंट जॉब में होता नहीं है, तो वो कोई छोटी सी नौकरी करते थे जिसमें वो हेल्पर नहीं रख सकते थे 3-4 हज़ार की। तो वो बेचारे, मैं देखता था आते जाते, तो मैं उनको अक्सर बैठा लिया करता था अपनी बाइक में। गुजरे तो तुम्हारे सामने से भी बड़े किस्से होंगे यार, पर वो किस्सा दिखा भी तुम्हें होगा, पर तुम्हारे जेहन में वो स्थान क्यों ना बना सका। क्या करना चाहिए था मुझे? शांत रहूं ऐसे ही जैसे तुम लोग हो? नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी आवाज़ हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ही आवाज़ हूँ। मैं कोई अलग से थोड़ी हूँ। तुम नहीं बोल पाए, मैंने शुरुआत की, तुम में मुझ में कोई अंतर नहीं है। हम सब में परिवर्तन की इस वक्त आवश्यकता कुछ नहीं। अब पुनः युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन करने की बात बहुत लोगों ने की, लेकिन उनके पास सिर्फ ये बोलना ही था कि युग परिवर्तन होगा, लेकिन युग परिवर्तन की कोई पूर्व पीठिका उन्होंने अगर प्रस्तुत की हो कि कैसे होगी, क्या परिवर्तन करना होगा, किस प्रकार होगा, तो मुझे बता दिया जाए। यानी कि मैं बता रहा हूं कि कैसे होगा, तो दैट्स इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली टॉक कि युग परिवर्तन होगा। मैं युग परिवर्तन करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हें मुझे सुनना ही होगा। तुम विवश हो जाओगे मुझे सुनने के लिए, तुम हिप्नोटाइज हो जाओगे मुझे सुनने के लिए। तुम मुझे नहीं भूल सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी ही आवाज़ हूँ। मैं सत्य कह रहा हूँ, ये कोई नाट्य रूपांतरण नहीं है, ये मेरी आत्मा की सच्ची आवाज़ है। मैं कोई फिल्म नहीं बना रहा हूँ यार। फिल्म में बहुत से ऐसे डायलॉग सुने होंगे ना तुम लोगों ने, आदत पड़ गई है ना, तुम्हें डायलॉग लग रहा होगा ना मेरा बात। प्लीज़। तो वो 1.5 से 2 घंटे में बेचारे ऑफिस पहुंच पाते थे, और दूसरे प्रोफेसर साहब 2 लाख रुपया की सैलरी महीने में उठाते हैं, 2 क्लास नहीं लेते हैं, पहुंच जाते थे खट्टे से। मुझे दोनों का एक डिफरेंस समझ में आता था। वो दोनों मतलब एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो प्राइवेट या किसी इसमें थे, म्यूजिक कुछ सिखाते थे, छोटी सैलरी थी। असिस्टेंट नहीं रख सकते थे भाई। असिस्टेंट तो वही रख सकता है ना जिसकी यार कम से कम 30-40 हज़ार रुपये की सैलरी, तो 10 हज़ार का वो एक आदमी रख ले कि उसको मोटरसाइकिल से छोड़ाया करे। तो मेरे भाई उस दर्द को समझो। अच्छा एक बात बताओ, इस दर्द को तुम लोग वैसा नहीं समझ पा रहे हो कि जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। तो मानता हूँ तुम समझ रहे हो बेटा, लेकिन वही बात है ना कि अंतर तो है ही है। तुम इतना तो जानते हो कि मेरे और तुम्हारे दर्द में अंतर है, तो मैं अपना दर्द तुम्हें करा के रहूँगा। सुनो मेरी बात, दर्द नहीं होगा ना जब तक तुम्हें, तब तक तुम जुड़ नहीं पाओगे, न अपने से न मुझसे, न इस देश को निर्माण कर पाओगे। क्योंकि दया ही धर्म का मूल है, और धर्म से ही ये देश खड़ा होगा। और वो वाला धर्म नहीं जो अभी पिटाई पड़ी है, धर्म ही धर्म चिल्ला रहे हैं, समझ रहे हैं? वो वाला धर्म ही बाजार में जो बिक रहा है अभी जो धर्म है वो सब मैं बताऊंगा। उस व्यक्ति ने को हमें क्या करना है, लेकर के गवर्नमेंट को जॉब देने। हाँ, मैं अपना दर्द बता रहा था तुम्हें कि मैं तुम्हें दर्द करा के रहूँगा। वो दर्द ये है, मेरे सामने एक व्यक्ति भूखा मर रहा है। मर मतलब एक ही टाइम उसके पास खाना है, अनाज है। एक व्यक्ति अच्छी जॉब कर रहा है, 50,000 रुपये महीने की। उसके पास इतना खाना है कि वो उतना खाना जितना कि खाता है उससे ज़्यादा फेंकता भी है। अब वो फेंकता भी तब है, वो डस्टबिन में अलग से नहीं फेंकता कि खाना बच गया तो सुरक्षित ले आके फेंक दे या किसी में।
जब डस्टबिन सड़ जाता है तो उसकी नौकरानी हफ्ते खान में, आपको पता होगा शहरों में लोग हफ्ते खान में जब डस्टबिन से बदबू आने लगती तो फेंकने आते हैं। अब वो न किसी गाय के खाने लायक रहता है, कुछ लोग खा भी लेते हैं तो मर जाते हैं। हमारे पास इतनी तमीज़ नहीं है कि ब्लेड, पिन, इस तरह की चीज़ें जो हम गलती से गाय खा ले तो बेचारी मर जाए, उसके मुंह में कट जाए, या कोई भी जानवर खा ले, हम सब एक ही डस्टबिन में डाल करके खाना पदार्थ डाल देते हैं। अब वो खाना खाने के लिए बेचारे आते हैं वो लोग भूखे पशु, और हम जाके कील खा लेते हैं। कितने पाप हम लोग कर रहे हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है यार इस बात का। बहुत बड़े पाप हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे पाप। इन्हीं सब का परिणाम है। अगर मेरी बात नहीं सुने, अगर मेरे आंदोलन से जुड़ा तुम्हारी व्यवस्था है, अगर तुम मेरी बात सुन करके स्वयं के स्तर के परिवर्तन, राष्ट्र के स्तर के परिवर्तन, वैचारिक स्तर के परिवर्तन नहीं लाओगे तो 20 साल बाद कराह उठोगे। ऐसा वक्त है कि इस वक्त तुम्हें बदलना ही होगा। 20 वर्ष बाद ना ऑक्सीजन कायदे से लेने लायक बचेगी, ना इसी तरह राष्ट्र नासूर हो जाएगा, आपस में हर जगह कश्मीर बन जाएगा, हर जगह से मुस्लिम दबा करके तुमको पश्चिम बंगाल और सब जगह से, केरल से ख़त्म किए दे रहे हैं। न वो तुम्हारी वो स्थिति हो जाएगी ना कि तुम जो एक काकरोच से जो है उठ करके डर जाते हो, उन लोगों से तुम क्या लड़ोगे जो इनकी महिलाएं रोज़ सुबह बकरा काटने में एक्सपर्ट हैं। बेवकूफ़ कहीं के, मूर्खों, चेत जाओ, सहूर आ जाए, थोड़ा सुन लो, नहीं तो ये जो बोलते रह जाओगे तेरे को क्या मेरे को क्या। ऐसा आजकल के हिजड़े टाइप के लड़कों को मैंने बहुत देखा है शहरों में। अभी कोई बात होगी ना राष्ट्र, अबे यार तेरे को क्या मेरे को क्या, छोड़ना। ऐसे मूर्खों, थोड़ा रुक करके जाग जाओ यार प्लीज़, नहीं तो प्रकृति ऐसे नष्ट करेगी ना कि इसके बाद तुम सोचोगे कि तुम्हें कोई बाहर कर ले इससे, लेकिन फिर वक्त निकल जाएगा। मैं तुम्हें हर स्तर पर समृद्ध करने का वादा करता हूँ, धर्म के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर, काम और मोक्ष, चारों स्तर पर। मैंने जो हर वीडियो में नीचे लिंक डाले होंगे, उनको जो देख लेगा वो खुद मेरे पूरे विजन को समझ जाए, क्योंकि मेरे एक वीडियो तो नॉर्मली किसी एक टॉपिक पर ही होगा। मेरे पूरे विजन को समझने के लिए नीचे लिंक को पढ़ जरूर लेना कि उसमें लिखा क्या है। वो खुद उसमें लिखा होगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। पैर, अब उसमें दर्द ये है कि अब 4 मेरे लड़के हैं, अब उनका दर्द क्या है, एक नौकरी कर रहा है, एक ही समाज में 4 मेरे पुत्र, राजा के देखो सब पुत्र हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं आप। अब आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि एक का दुख उस दूसरे वाले के दुख से कम अच्छा। तो एक को तो हम सैलरी कितनी दे रहे हैं, प्राइमरी वालों को, टीचरों 50,000 रुपये महीना, प्रोफेसर साहब को 2 लाख रुपये महीना। जबकि हम जानते हैं कि वही प्रोफेसर जब यहाँ प्रोफेसर साहब नहीं बने थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो दूसरी जगह क्या नाम है, राजकीय विद्यालय में, प्राइवेट जो राजकीय विद्यालय, तो वही प्रोफेसर साहब हो, माने कोई निम्न मानक वाले व्यक्ति नहीं, 15,000 10,000 में पढ़ाते थे। जब आपको उतना ही ज्ञान का व्यक्ति 15 से 20,000 में मिलता है तो आपको तब तक उसे 2 लाख रुपए सैलरी नहीं देनी चाहिए जब तक कि हमारे भारत में उतने विश्वविद्यालय न हो जाएं कि सभी लोगों को उतने विश्वविद्यालय मतलब आ जाएं। जब आपको 5,000 से 10,000 के बीच में हमारा एक परिवार जो भूखों मोहताज है और एक को तुम 1 लाख रुपए सैलरी, इतना अनबैलेंस है इस पृथ्वी में, प्रकृति में। इस अनबैलेंस के वजह से पृथ्वी कराह रही है, लोग कराह रहे हैं, लेकिन हम बेचारा गरीब आदमी ज़्यादा ये सब सुनता नहीं है, ज्ञान इंटरनेट फलाने ठिकाने, और मिडिल क्लास और अपर क्लास एकदम एसी में बना मस्त है कि अब रहो मस्त। ये क्षणिक मस्तता है बेटा, सुन लो, समझ लो, जान जाओ, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये बताओ उसका दर्द कितना खतरनाक है। वहीं पर एक व्यक्ति ऐसा विकलांग की स्थिति में है कि वो मर रहा है और एक व्यक्ति को आप 50,000 की सैलरी दे रहे हो। अब विकलांगों में ही देख लो, विकलांगों में सबसे ज़्यादा विकलांग तो उसे मानता हूँ जिसके नीचे के दोनों पैर गायब हैं, यानी कि वो पैर से नहीं चलता। माने पैर नीचे के सही है, एक हाथ गड़बड़ है, एक हाथ कटा है, तो चलो एक बार चल जाएगा। देखो ना तो वो मजदूरी करने लायक बेचारा बचा, लेकिन फिर भी वो बेचारा कुछ ना कुछ अपना घसीटता फसीटता रहता है। आपने देखा होगा कितने लोग बेचारे घसीटते रहते हैं, और गवर्नमेंट उनको साइकिल प्रदान करके फ़ोटो खिंचवा लेती है और समझती है कि हमारा काम ख़त्म हो गया। ठीक है ना, इस तरह की विचारधारा अब नहीं चलेगी। ऐसी सरकार की हाय हाय है। अगर तुम्हारे पास विचार नहीं था इसके पहले, तो मेरे विचार में मुझे बताओ कि कमी क्या। इसके पहले भी तुम सैलरी देते हो, इसके पहले भी तुम्हारा लोग काम करते हैं, कौन सा विकलांग क्या वो काम, रिसेप्शनिस्ट का काम कौन सा विकलांग नहीं कर पाएगा, ऊपर का अगर उसका बॉडी ठीक है।
और अगर टेलीफोनिक बात ही करना है तो अगर उसकी मुंह जुबान सब कुछ ठीक है तो उसका दोनों हाथ नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो अपने आधे कटे हाथ से बटन तो उठा तो सकता ही ना, फ़ोन बात तो कर ही सकता है। तमाम सारी ऐसी जॉब क्रिएट हो सकती हैं, जॉब दी जा सकती हैं, यानी कि 100% जॉब विकलांगों को दी जानी चाहिए। उसका पूरा प्रपोजल जानने के लिए जब आप वीडियो सर्कुलेट करेंगे, कभी ज़िंदगी में अगर गवर्नमेंट जागेगी तो हमसे खुद बात कर लेगी, गवर्नमेंट को पूरा प्रपोजल दे दिया जाएगा, अगर उसके दिमाग में ना आता हो समझ में तो, और नहीं तो कोई बात नहीं। अब आगे कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद।